10 अगस्त, 11 अगस्त या फिर 12 अगस्त को? आप बोलेंगे भैया 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को। ठीक है। अच्छा, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा, नेशनल हैंडलूम। हथकरघा समझ रहे हैं? हाथ से बनता है हथकरघा, हाथ से बनी हुई चीज है, यानी हैंडलूम है जो, जैसे हाथ से बनी हुई साड़ियां हो गई। हथकरघा दिवस। और इसी दिन पिछली बार आपका गोल्ड मेडल जीता था किसने? नीरज चोपड़ा जी ने, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो 2021 में हुए थे। तो इसी दिन बना आपका जावलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को दोस्त आपका, 10 अगस्त को मनता है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, यानी कि इंटरनेशनल एलिफेंट डे। 13 अगस्त को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस। अंगदान का मतलब बॉडी पार्ट को डोनेट कर देना, ऑर्गन डोनेशन डे। ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? वो मनता है 13 अगस्त को। ठीक है। 19 अगस्त को, 19 अगस्त को दोस्त आपका, 19 अगस्त को मनता है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस, जिस दिन फोटोग्राफी डे भी मनता है इसी दिन ही, संस्कृत दिवस। और इसी दिन मनता है आपका अंतर्राष्ट्रीय, INT मतलब इंटरनेशनल है, ठीक है, फोटोग्राफी डे, इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की याद में कौन सा दिवस मनाते हैं हम? आप बोलेंगे भैया राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस। कितने लोग बता सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जो 1936 में हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे थे जब हमारी टीम गोल्ड जीत के आई थी ओलंपिक में, आप मुझे बताइए कि जो मेजर ध्यानचंद हैं उनका जन्म कहां पर हुआ था? बहुत बढ़िया, बोलेंगे भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। सॉरी, यहां पर देखेंगे एक बार। सॉरी 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 सॉरी, 12 अगस्त इंटरनेशनल हाथी दिवस। 12 अगस्त शेर दिवस मैं आपको बताना चाह रहा था, 10 अगस्त को। ये गलत लिख दिया मैंने, अभी मैंने आपको बताया था। 10 अगस्त को बनता है आपका इंटरनेशनल लॉयन डे, अंतरराष्ट्रीय शेर दिवस। यहां पर इसको लिख लेंगे दोस्त, अंतरराष्ट्रीय शेर दिवस। ठीक है। अच्छा, एक बाघ दिवस भी, वो कब मनता है? वो 29 जुलाई को मनता है बाघ दिवस, वो 29 जुलाई को है ना? देख लिया इसको? करेक्ट कर चुके हैं इसको? जी भैया। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सुशील कुमार, देवदत्त पट्टानाइक, अभी बताए आप, मैंने आपको। चेतन भगत, 400 डेज। ठीक है, इसको भी याद मत करो, अच्छी किताबें लिख लो एक तो आपका 5.1। 5.1 पर कौन सी साथी मूवी आई थी बताएंगे? 5.1 इस पर आई थी भैया, 3 इडियट्स मूवी। 3 इडियट्स मूवी पूछ लेता किस पर 3 इडियट्स मूवी आधारित थी। एक थी इनकी आपका 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, जो सुशांत सिंह राजपूत की बुक आपका मूवी आई थी एक, ऑफ माई लाइफ। कौन सी बता सकते हैं? कौन सी, इस पर कौन सी मूवी आई थी? इस पर आई थी काय पोचे, उनकी शुरुआती मूवीज में से एक है, SSR। और गर्ल इन द रूम, विजन, ये सारी किताबें किसकी हैं? इन्हीं की किताबें हैं। इंडिया 2020 इन्हीं की किताब है। द इमोर्टल्स ऑफ मैं हुआ, ये लिखा है एक बैंकर से साथी लेखक बने अमीश त्रिपाठी, मतलब फिक्शन लिखते हैं। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, इसको हिंदी में इसका वर्जन है मेलुहा के मृत्युंजय। और मेलुहा जगह पड़ती है कश्मीर में। तो इन्होंने उसमें पुस्तक में पूरा जिक्र किया है कि कैसे एक कबीले से उठ करके भगवान शिव मृत्यु को जीतने वाले और अपने कबीले के रक्षक से एक ईश्वर हो गए, एक भगवान हो गए।
उसके बारे में सारा कथानक है, तो वो फिक्शन लिखते हैं थोड़ा अपनी तरफ से ऐड करके। मेलुहा के मृत्युंजय, वायुपुत्रों की शपथ, शपथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओथ, ओथ ऑफ वायुपुत्राज। वायुपुत्रों की शपथ किसने लिखा? इन्हीं ने लिखा। रावण किसकी लेखक, रावण के लेखक कौन? अमीश त्रिपाठी हैं। रावण, सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, सीता मिथिला की योद्धा, मिथिला की योद्धा। इक्ष्वाकु के वंशज, इक्ष्वाकु भगवान श्री राम का वंश है। स्कायन ऑफ इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के वंशज, स्कायन ऑफ इक्ष्वाकु, ठीक है। अच्छा, स्कायन ऑफ इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के वंशज हो गए। और आपका लीजेंड्स ऑफ सुहेल देव, लीजेंड्स ऑफ सुहेल देव। और एक लिखी इन्होंने द सीक्रेट ऑफ नागाज, जो ये नागा बाबा हैं इनका रहस्य, द सीक्रेट ऑफ नागाज। नागा जानते हो ना, कुछ भी खा लेते हैं। नागा ये मानते हैं कि ईश्वर का रूप बच्चा है, और ईश्वर का रूप बच्चा है तो बच्चा किसी में अंतर नहीं देखता। उसको नहीं पता दुनिया में क्या ईर्ष्या है, क्या क्रोध है, क्या प्यार है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बच्चे को ना समझाओ तो पोटी खा जाए। ऐसे ही नागा है, सब कुछ खा जाते हैं, एवरीथिंग, सड़ा गला गंदा। वो ये मानते हैं कि सब प्रकृति का कोई विभेद करना नहीं, ईश्वर से जुड़ने का सिर्फ यही एक मार्ग है। पूरी दुनिया से अपना ध्यान हटा के बस सब कुछ बराबर है, कुछ गंदा कुछ खराब नहीं है, कुछ अच्छा बुरा सब एक जैसा है। तो द सीक्रेट ऑफ नागाज, नागाओं का रहस्य। निम्नलिखित में से किसने द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास लिखा है? विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, रस्किन बॉन्ड और देवदत्त पट्टनायक। क्या बोलेंगे? द ब्लू अम्ब्रेला किसकी बुक है? तो आप कहेंगे भैया रस्किन बॉन्ड। ये भी एक अच्छे राइटर हैं एसएससी के लिए। द गर्ल ऑन द ट्रेन, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द टनल किसकी किताब है? इन्हीं की किताब है। दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली इज नॉट फार। रोड्स टू मसूरी, मैंने कहा ना इन्होंने घूमने के ऊपर बहुत लिखा है। रोड्स टू मसूरी इन्हीं की किताब है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड। अरविंद अडिगा जी बताइए, अरविंद अडिगा, इनको भी तो बुकर पुरस्कार मिला जी भैया। किसके लिए मिला था? द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। और इन्हीं की बुक है आपका सिलेक्शन डेज, सिलेक्शन डेज, सिलेक्शन डेज। मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा है? द राइज ऑफ शिवगामी। सर यहां से एमटीएस के कितने क्वेश्चन फंस सकते हैं? भाई मैं थोड़ी ना आपका पेपर बनाता हूं, क्या फंसेगा क्या नहीं फंसेगा। फंसने फंसाने से बहुत दूर हूं मैं आपका पेपर नहीं बनाता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि पेपर का जो भी स्तर आएगा, आप जो परफॉर्म करेंगे वो सबसे बेहतर होगा, वो तो आप ही बताओगे, है ना। बात यह है कि अगर करने लायक एमटीएस में 12 प्रश्न आए तो आपने 12 सही किए या नहीं किए। अब ऐसा नहीं है कि कोई और आपका पूरी दुनिया 20 करेगी और आप 12 पर रह जाएंगे, इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है। हाँ, अगर करने लायक प्रश्न की संख्या 15 है, आप उन 15 को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बाकी तो सबके लिए टफ होता है। ऐसी बातों के चक्कर मत पड़ा करो, कितना फंसेगा कितना नहीं फंसेगा, है ना। मैं उन सब चीजों से बहुत दूर हूं। द राइज ऑफ सेगामी किसने लिखा है?
आनंद नीलकंठन, अरुंधति रॉय, अमीश त्रिपाठी या फिर देवदत्त पटनायक। आनंद नीलकंठन की बुक है राइज ऑफ शिवगामी, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। निम्नलिखित में से किसने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया? भारत रत्न आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नहीं भैया, बाहुबली वाली शिवगामी नहीं है। 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बन गया, मतलब थर्ड म्यूजिशियन बने। तो भैया फर्स्ट कौन है? फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था, जरा बताएं। आप बोलेंगे भैया उनको मिला था 1998 में, वो कर्नाटक म्यूजिक से संबंध रखती थी, आपका उनका रिलेशन था वहां से। पंडित रविशंकर सेकंड पर्सन थे, क्योंकि इनको मिला आपका 1999 में, पंडित रविशंकर सितार वाले। बिस्मिल्लाह खान थर्ड पर्सन बने थे। बिस्मिल्लाह खान जी को कब मिला था? लता मंगेशकर जी के साथ में 2001 में। इनका किस वाद्य यंत्र से संबंध है? 2001 में ही किसको मिला? लता मंगेशकर। अच्छा यहां पर एक बात बताइए कि भैया बिस्मिल्लाह खान जी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से? तो वो आपका सहनाई से, फ्लैगोट से रिलेटेड है। किससे? सहनाई से संबंधित है, सहनाई से। बहुत बढ़िया, बिस्मिल्लाह खान एकदम सही आंसर आया सबका। भारत रत्न जानते हो ना, 1954 में शुरू हुए, शुरुआत में आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, आपका सीवी रमन को दिया गया। गांधी जी के समधी, गांधी जी के समधी कौन थे इनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, बताएं। ठीक, आप बोलेंगे फटाफट से। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गांधी जी के समधी हैं वो। ऐसे ही जैसे मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया, है ना। कब दिया गया था उनको? 1966 में दिया गया। पहली महिला कौन है 1971 में? वो इंदिरा गांधी हैं भैया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो पहले विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिनको फ्रंटियर या सीमांत गांधी बोलते, 1987 में। दूसरे विदेशी कौन है? वो नेल्सन मंडेला है, 1990 में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को कब मिला था, जरा बताएं। तो आप बोलेंगे बाबा साहब को मिला जी आपका 1990 में, जब नेल्सन मंडेला को मिला। एपीजे अब्दुल कलाम जी को कब मिला था? तो आप कहेंगे 1997 में मिला जी। फिर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998, रविशंकर 1999, 2001 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान है। 2008 कौन है? 2008 में आपका 2008 में मिला था किसको? पंडित भीमसेन को, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट वाले आप जानते ही होंगे, है ना। तो भारत रत्न पुरस्कार से इंकार किसने कर दिया था? तो नेल्सन मंडेला ने इंकार कर दिया? नहीं जी, 1990 में इनको मिला, अभी मैंने आपको बताया। मदर टेरेसा 1979 में इनको नोबेल मिला। अगले साल भारत सरकार ने इनको आपका प्रथम विदेशी क्या भारतीय नागरिकता इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। दूसरी महिला कह सकते हैं, दूसरी महिला इंदिरा गांधी जी के बाद में। अबुल कलाम आजाद जी थे जिन्होंने मना कर दिया था 1992 में, फिर इनको दिया गया। क्यों भैया मना कर दिया? तो क्यों दिया गया फिर, जानते हैं ना इस बात को? क्योंकि ये उस कमेटी का हिस्सा थे, भारत रत्न का चुनाव करने वाली। तो उन्होंने कहा यार मैं इस कमेटी का हिस्सा हूं, तो लोग कहेंगे इसने तो जानबूझ के अपने नाम की सिफारिश कर ली होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो उनको मरणोपरांत दिया गया, पोस्ट्यूमसली, यानी कि मरने के बाद में, जब वो नहीं रहे। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987, 1987, प्रथम विदेशी हैं, प्रथम विदेशी, प्रथम विदेशी, प्रथम विदेशी। निम्नलिखित में से भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्था कीजिए। जानते हैं नोबेल पुरस्कार किनकी याद में? डायनामाइट की खोज की उन्होंने अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। सर पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? पीवी सिंधु का पूरा नाम, वी से तो वेंकटेश है, और पी से शायद कुछ है, परशल वर्षल करके कुछ है, ऐसे पक्का नहीं पता था, देख लेना आप लोग। परशल वेंकटेश सिद्धू ऐसे कुछ है। निम्नलिखित भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कालक्रम, जैसे अमर्त्य सेन किसके लिए मिला था? इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले मिला, इकोनॉमिक्स,
1998, 1998। मदर टेरेसा को कब मिला था? 1979, सोशल सर्विस के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन और एशियन बने, कब मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बताना? फर्स्ट इंडियन और एशियन इनको मिला था भैया 1913 में, सबसे पहले हैं भारत के। किस फील्ड के लिए मिला था? साहित्य के लिए मिला था, लिटरेचर के लिए। कौन सी बुक थी? गीतांजलि बुक, गीतांजलि बुक के लिए, ठीक है। वेंकट रमन रामाकृष्णन की अगर हम बात करें, इनको कब मिला था ये आपको बताना है। सीवी रमन को कब मिला? सीवी रमन आपका सेकंड पर्सन है फिजिक्स से। अगर पूछ ले फिजिक्स में सबसे पहला नोबेल या साइंस में सबसे पहला नोबेल किसको मिला, तो इन्हीं को मिला आपका 1930 में। और वेंकट रमन रामाकृष्णन इनको मिला साथी आपका 2009 में। तो क्या बताना है आपका? क्रम बताना है एक, देखेंगे। तो क्रम का मतलब जो सबसे पहले का पूछना चाह रहा होगा, हाँ, ऑप्शन 3 से शुरुआत की है। तो क्रम सबसे पहले तो हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर, और फिर हो गए आपका सीवी रमन हो जाएंगे, तो 3, 5। और सीवी रमन के बाद में कौन होंगे आपका साथी? मदर टेरेसा, 3, 5, 2। तो 3, 5, 2 दो ऑप्शन में है, चौथे पर भी चलें फिर आपका साथी क्या बोलेंगे आप? 3, सॉरी 3 हो गया, 5 हो गया, और फिर आपका 3, 5 के बाद में 1930 के बाद में कौन है? 2, 1, 3, 5, 2, 1, और फिर 4 आ जाएगा सबसे लास्ट में। 3, 5, 2, 1, 4। ऑप्शन ए एकदम से सही होगा, ठीक है। आगे ये पता होना चाहिए, कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में मिला बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदत्त किया जाता है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, अभिषेक जी। सर सीवी रमन का पूरा नाम, अब तुम सबके नाम पूरे पूछने लग जाओगे। चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना। पीटी उषा का पूरा नाम पूछने लग जाओगे फिर। प्रवल्ली कांति टेक परमिल उषा, हम बचपन में याद करते थे इनको, छठी 7वीं क्लास में। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। सर्च कर लिया करो, उसके उसमें कुछ रखा नहीं है पूरा नाम जानने में। जानना ही है तो सर्च कर लिया करो, यहाँ मत लिखा करो, है ना। सर बताए तो सही, उदास क्यों है? और बताने से सॉल्यूशन नहीं है, अब कुछ और सुना आपका ढूंढना पड़ेगा। मतलब मैं रात सो नहीं पाया, और सो नहीं पाया का मतलब है, मतलब हद से ज्यादा एक चिंता होती है ना अपनी पूरी लाइफ में, सबसे ज्यादा पिछली रात हुई। क्यों हुई, कैसे हुई, जब तक रोक पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा कि क्या कारण है, तब तक रोक के रख रहा हूं। नहीं अंदर घुट पाएंगी तो फिर बोलूंगा, ठीक है। इस मतलब एजुकेशन वर्ल्ड से रिलेटेड है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। अपन लोगों ने एक बात सीखी यार, झूठ बोलना आता नहीं, कि झूठ बोलना पड़े तो सोच रहे हैं कि ठीक है चीजें हो जाती हैं। कहते हैं झूठ को 100 बार कोई पेश कर दे तो शायद झूठ भी सच लगने लग जाता है। तो उस तरह की चीजें चल रही हैं। लोगों को मतलब कहते हैं ना कि किसी की तरक्की और कामयाबी से ईर्ष्या पैदा होती है। तो हम तो हमेशा सबके साथ रहे, हर एक एंगल पर हमेशा सबको सपोर्ट किया, सबका साथ हमेशा, ऑलवेज। फिर मुझे याद आती है वो कहानी, मैं बच्चों को सुनाता था, पिछले साल सुनाई मैंने हिस्ट्री में। एक भोला वाला किसान अपनी बकरी लेकर जा रहा था। 4 ठगों ने योजना बनाई। पहले ठग ने कहा कि चाचा ये कुत्ता कहाँ ले जाते हो? उसने कहा पागल है तू, बकरी है दिखती नहीं है। दूसरा आया, वो कहीं और खड़ा हुआ था, उसने बताया कि चाचा ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हो? उसने कहा पागल है तू, बकरी है ये दिखती नहीं है। तीसरा ठग आया, क्योंकि उन्होंने तो योजना बना रखी थी अपनी। तीसरे ठग ने भी आके यही बात बोली, उसको संदेह हुआ अपने ऊपर। फिर चौथे ठग ने भी यही बात बोली। अंततः उस आदमी ने अपनी बकरी छोड़ दी। उसने सोचा शायद मैं गलत हूं, और ये जो है ना, मैं अपने कंधे पे जो लेके जा रहा हूं ये कुत्ता ही होगा। और उन सब की योजना सफल हो गई। तो ऐसा है,
मैं बस मतलब बहुत कम, किसी को मैं अपोज नहीं करना चाहता, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बोलूंगा तो मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ, और बोलूंगा तो फिर कसम से धज्जियां उड़ा दूंगा। वही है, मैं खुद को रोके रख रहा हूं, इतना ठीक है। आगे आएंगे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदत्त किया जाता है? रमन मैग्सेसे, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे तीसरे, रमन मैग्सेसे, उनकी याद में। फिलीपींस की गवर्नमेंट ही इसको देती है, और सबसे पहली बार ये दिया गया था किसको? 1957 में एक भारतीय थे, विनोबा भावे, उनके बाद में फिर सीडी देशमुख जी को दिया गया। ठीक है, विनोबा भावे। रमन मैग्सेसे, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस या थाईलैंड? तो क्या बोलेंगे भैया? फिलीपींस की सरकार। तीसरे राष्ट्रपति थे इनके, रमन मैग्सेसे, याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी? ग्रैमी, ग्रैमी, ग्रैमी को हम बोलते ग्रामोफोन अवार्ड। ठीक है, ग्रामोफोन अवार्ड। और ग्रामोफोन अवार्ड जो होता है साथी आपका, इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी आपका कब? 1959 में। और इसको हम बोलते संगीत का नोबेल, नोबेल ऑफ म्यूजिक, संगीत का नोबेल, संगीत का नोबेल। ठीक है, 1959। तो कौन पहली महिला है? वो है तन्वी साहा। 2010 में इनको मिला था भैया, 2010 में, 2010 में। ठीक है, और पहले, ये तो महिला हो गई, तो पहले व्यक्ति पूछ ले या पहले पुरुष पूछ ले, फर्स्ट पर्सन कौन है? तो आप कहेंगे भैया पहले व्यक्ति जो है वो आपका 1968 में उनको मिला, वो है पंडित रविशंकर, उनकी एल्बम के लिए मिला था। कौन सी थी? वेस्ट, सॉरी, वेस्ट मीट्स ईस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। कुछ इसको YouTube पर भी डाल रहे हैं, आप लिंक भेज देना भाई, मेरे पास आपका कोई नंबर वगैरह हो तो। मेरे पास आपका नहीं, आपके पास मेरा है ना। या टीम का नंबर हो या चैनल का नंबर हो तो भेज देना, कौन उसको डाल रहे हैं उस पर। नहीं, लता मंगेशकर जी को नहीं मिला है ग्रैमी अवार्ड, गोविंद कुमार चौहान, है ना। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? औषधि, खेल, कृषि और पत्रकारिता, किसके लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? औषधि, खेल, कृषि या पत्रकारिता? पत्रकारिता, जर्नलिज्म के लिए। याद रख लेना भैया, ये 1917 से शुरू हुए थे, 1947, 1917। और कौन सी यूनिवर्सिटी देती है इनको? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन कौन है, पहले भारतीय कौन है इसको पाने वाले? पहले भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल, 1937, 1937, 1937। निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? अब क्या होता है साथी, जैसे पहले बुक्स पूछी जाती थी, अब हिंदी की बुक्स भी पूछने लगा है एसएससी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, उनको हटवा देंगे, है ना। कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा? चिदम्बरा किनका है साथी? चिदम्बरा आपका सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, 1968, 1968। और ये पहली हिंदी की राइटर बनी ऐसी जिनको
ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था हिंदी लिटरेचर के लिए। हिंदी के राइटर बनी नहीं, सॉरी बने, ये क्योंकि पुरुष हैं, इनके नाम से लगता, सुमित्रा नंदन। पहली महिला महादेवी वर्मा है, वो यामा के लिए, उनको 1982 में मिला था, यामा के लिए। ये कौन है? पहला ज्ञानपीठ पाने वाला, पहला ज्ञानपीठ। और जो ज्ञानपीठ आपसे पूछे भैया पहली महिला, किस भाषा की बात कर रहे हैं हम? हिंदी लैंग्वेज के लिए, हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश के लिए मैं आपको बता ही चुका था। पहली महिला बात करूं हिंदी के लिए, भाई ऑल ओवर तो अगर हिंदी की बात करते तो वो बांग्ला के लिए मिला था आशापूर्णा देवी को 1976 में, लेकिन इनको मिला 1982 में। कौन सी बुक थी इनकी? यामा, यामा, जो ऑप्शन डी में भी लिखी हुई है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का है, और कामायनी किसका है? वो जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है साथी आंसू, आंसू, कामायनी जो कि लिखी हुई है, लहर, और इतिहास के ऊपर जितने भी नाटक लिखे गए, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त आपका, या आप लोग राजा हर्षवर्धन की बहन के बारे में पढ़ते होंगे, राज्यश्री, आदि नाटक भी इन्होंने ही लिखे। ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी की रचनाएं आपने भी बचपन से सुनते आए होंगे भैया। कहानियां इनकी, ईदगाह, जहां पर हमीद अपनी माँ की, दादी की सेवा के लिए चिमटा खरीद के लाता है। बड़े घर की बेटी, आनंदी को लेकर के इन्होंने एक रचना लिखी कि कैसे एक बड़े घर की बहू, बेटी जो है वो एक घर में बहियाती है, बहू बन के जाती है, और बाद में वो घर के हालात कमजोर हो जाते हैं, तो वो किस तरह से बैलेंस बनाती है। ठीक है, बड़े घर की बेटी हो गई आपका। और कौन सी है इनकी? गबन, गबन, गोदान, ठीक है, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, करबला, बड़े राइटर हैं। ठीक है, करबला हो गया इनका। ठीक है, सेवाग्राम, सेवाग्राम, सवा सेर गेहूं, सवा सेर गेहूं। ठीक है, एक आपका इनकी कहानी थी नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, इन्हीं की कहानी है। ठीक है, आगे प्रित्जकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रित्जकर, वास्तुकला, दवा, संगीत, अंक शास्त्र। वास्तुकला की बात करेंगे, वास्तुकला की बात करते हैं तो वास्तुकला का जो नोबेल है, वास्तुकला का नोबेल, नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, वो प्रित्जकर है। कौन है? प्रित्जकर। याद रख लेना, जो प्रित्जकर अवार्ड है उसको कब शुरू किया गया था? फर्स्ट इंडियन कौन है ये बताइए इसको पाने वाले? 1979 में। और पहले भारतीय कौन बने थे इसको पाने वाले? पहले भारतीय, पहले भारतीय रिकेन, क्या उसे, सॉरी रिकेन बोल रहा हूं, पहले भारतीय जो थे वो थे बालाकृष्ण दोषी, बालाकृष्ण दोषी। रिकेन जो है वो 2024 में, अभी रिसेंट में मिला। इनको मिला था बालकृष्ण दोषी जी को 2018 में। 2024 का याद है ना? रिकेन यामामोटो वो जापान के हैं। 2024 में प्रित्जकर अवार्ड, यहां रिकेन याद रख लेना, जापान। इस देश के वास्तुकला तो समझते होंगे ना, जो भवन निर्माण कला है, घर आदि को बनाना। आगे आएंगे। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के लिए पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है भैया? 1 करोड़ रुपए भारत सरकार ही देती है। और सबसे पहले ये दिया गया था 1995 में, 1995 में ये दिया गया था जूलियस नायरेरे। सबसे जल्दी कौन बता सकता है कि जूलियस नायरेरे किस देश के राष्ट्रपति थे? जूलियस नायरेरे, ये साथी आपका तंजानिया के राष्ट्रपति थे, तंजानिया, तंजानिया के। और अगर मैं बात करूं 1998 में भारतीय संस्था बनी थी पहली, रामकृष्ण मिशन। अब तक ये विदेशियों को मिलता रहा, इससे पहले तो
रामकृष्ण मिशन, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित किया था, रामकृष्ण मिशन पहली भारतीय संस्था बनी थी। क्या पाने वाली? गांधी शांति पुरस्कार पाने वाली, फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट। ऐसे ही याद रख लेना, 1999 में मिला किनको? बाबा आमटे को, ये भी भारतीय, बाबा आमटे। ठीक है। अभी पीछे जो बंगाल के साथी आपका जनक कहे जाते थे शेख मुजब्बिरुर रहमान, उनको भी दिया गया था। लेकिन देखो, जो देश को बनाता है, जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसने देश को डेवलप किया, जिसने पाकिस्तान, क्योंकि आप जानते हैं आज़ादी के समय दो पाकिस्तान थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया गया इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से 1971 में। लेकिन एक आदमी की पहचान इतनी ज़्यादा हुई, बांग्लादेश में इतना सम्मान मिला कि फादर ऑफ बांग्लादेश कहा गया। लेकिन फादर ऑफ बांग्लादेश की भी मूर्तियां तोड़ दी गई। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश हिंसा के समय पर, बांग्लादेश में जब गृह युद्ध हुआ, जब तख्ता पलट हुआ। ठीक है। भारत की निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट को सभी मार्शल आर्ट की जननी के रूप में जाना जाता है? मतलब मदर है वो सबकी। कौन है मदर ऑफ मार्शल आर्ट? सिलंबम। सिलंबम कहाँ की है सोचिए जरा भैया, तमिलनाडु की है। कलायरी पाहू नहीं, पाटू है, कलायरी पाटू, पाटू होगा भाई साहब, ये इसको करेक्ट करना, कलायरी पाटू। गटका, ठीक है, इसको गतका भी कहते हैं, लाठी। तो आप कहेंगे सबकी मदर है कलायरी पट्टू, कलायरी पट्टू केरल। सिलंबम ये तमिलनाडु की है। याद है ना, मैं आपको बताता था तमिल मिल सिल, तो सिलंबम ऐसे याद रख लेना, तमिलनाडु। मिल और सिल ये होमोफोन। कलारी पट्टू हो गई जिसके विद्युत जामवाल एक्सपर्ट हैं। गटका पंजाब की हो गई, पंजाब। और लाठी कहाँ की है? वो आपका भैया पंजाब में भी होती है और वेस्ट बंगाल में भी होते हैं। PB4 पंजाब, WB4 वेस्ट बंगाल। एक जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है जिसको MP में परफॉर्म किया जाता है, तो आप कहेंगे भैया वो है आपका कौन? मलखम। मलखम वो मध्य प्रदेश का है, कहाँ का है? MP, मध्य प्रदेश, मलखम। दूसरे की बात करें, मुष्टि युद्ध कहां पर होता है भैया? मुष्टि युद्ध मार्शल आर्ट मतलब खुद को सुरक्षित रखने के लिए कलाई सीखना, ये वाराणसी की है, UP। उत्तर प्रदेश में कहां से है मुष्टि युद्ध? वाराणसी से। ठीक है। काठी सामू कहाँ की कला है? काठी सामू कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो आप बोलेंगे काठी सामू भैया आंध्रा का है, आंध्रा। ठीक है। स्काई कहाँ की मार्शल आर्ट है? स्काई, स्काई मत कहाँ होता है? आसमान, ऊपर। और भारत के नक्शे में ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है। पाइका अखाड़ा कहाँ का है? पाइका भी बोलते हैं, पैका भी बोलते हैं। पाका अखाड़ा कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो आप बोलेंगे भैया उड़ीसा की है। कहाँ की? उड़ीसा की। कट्टू बरसाई, कट्टू बरसाई मार्शल आर्ट कहाँ की है? तो कट्टू बरसाई आप कहेंगे भैया वो तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ठीक है, तमिलनाडु की है। एक वो होता है आपका, हाँ, इम्बुआई कुश्ती, मिजोरम, इम्बुआई कुश्ती। ठीक है। आगे भैया पृथ्वीगर किसके संबंधित है? जैसे मैंने आपको बताया पुलितजर तो साहित्य से है, और पृथ्वीगर जो है साथी आपका वो दिया जाता है किसके लिए? जैसे अगर पुलितजर की बात करते हैं तो वो तो साहित्य में मतलब बहुत सारे उसके लिए भी दिया जाता है, आपका जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता के लिए भी दिया जाता है। लेकिन जो मेरे दोस्त आपका पृथ्वीगर है वो आपका वास्तुकला से, जैसे घर बनाते हैं ना आप, आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते होंगे। ठीक है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? मर्दानी खेल कहाँ की है? महाराष्ट्र। मर्दानी मूवी की शूटिंग कहाँ पर हुई थी रानी मुखर्जी की? मुंबई, महाराष्ट्र में। कलारी पट्टू केरल हो गया। लाठी या थांगता, मुझे बताओ थांगता कहाँ की है? ये मणिपुर की है। ठीक है, इसमें कोई हथियार वगैरह नहीं होता, निशस्त्र होती है एकदम, और मणिपुर की ही है। साथ ही आपका सरित सरक, सरित सरक, सरित सरक। लाठी मैं बोलूंगा साथी आपका पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से संबंधित एक मार्शल आर्ट शैली है? थोड़ा बोल दे, थोड़ा, थोड़ा हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल।
कलारीपट्टू केरल, थांगटा मणिपुर, और सिल कहाँ की है, मिल से तमिलनाडु की हो गई, अभी बताया ये तो। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकगीत भवैया है? लोकगीत समझते, फॉक सॉन्ग, जैसे आपके यहाँ भी, आपके यहाँ शादी ब्याह पर, बच्चे के जन्म पर गाने गाए जाते होंगे, हर जगह अलग अलग गाने गाए जाते हैं, तो वो जगह जगह बदलते रहते, उसी को बोलते फॉक, लोक। फॉक कहाँ से है आपका भवैया? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो आप बोलेंगे भैया भवैया, भैया बंगला कहाँ है? ठीक है, भैया बंगला कहाँ है? उड़ीसा की है पाला, वो दिशा से तुम्हारा पाला पड़ा है, ओडिशा, ओडिशा पटानी पाला, और साथ ही उड़ीसा का पाला हो गया आपका, और 10 कथिया। वो दिशा पटानी की आपने 10 कथाएं सुनी है या नहीं सुनी? आप कहेंगे जी भैया मैंने तो उसके बहुत सारी कहानियां सुनी है, बहुत कथा चलती है, 10 कथिया। झारखंड की बात करते हैं, झूमर, झरने में सब झूम झूम के नहाते हैं, झरना मतलब झारखंड। और छत्तीसगढ़ याद है पंडवानी, मैंने कहा पांडव कितने दिन लड़े थे, 18, और पंडवानी लड़ती तो भैया 36 दिन लड़ती, पांडवनी। गुरुजी मिथुन जो लाठी चलाता था, भाई मिथुन की बात मत करो यार, मिथुन की बात पे मुझे हंसी आ जाएगी। काजल, मिथुन तो हमने देखा फिल्मों में जब हम छोटे छोटे से, तब तो मिथुन ही सुपर हीरो था। ऐसे उंगली मार के दीवार में ड्रिल कर दी उसने, सोचो तुम, उंगली मार के दीवार में ड्रिल, और उस पर फिर वर्दी टांग देता है अपनी। तुम सोचो तुम्हें एक्साइज मिल गया, तुम्हारे पास 3 स्टार वर्दी है, तुम ऐसे दीवार उंगली ड्रिल करके अपनी वर्दी टांगो स्टाइल से। एक बार मिथुन के पास में लाठी, मिथुन वर्दी में, और उसने डंडा ऐसे फेंक के मारा विलेन में, डंडा हवा में बहुत देर तक, वो घोड़े पे भाग रहे हैं उधर, और उसका डंडा जाके ऐसा लगता है उस पर, जितने भी घोड़े थे 13-14 घोड़े सब ढेर, सारे घोड़े बिखर जाते हैं एकदम से एक डंडे से। मैंने कहा यार जब हम बड़े हुए तब हमें पता चला कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था, और उस टाइम तो वही मजा आता था उसको देखने में। टप्पा, उस समय हमें कोई गाइड जैसी मूवी दिखा देता देवानंद की तो हम काहे को देखते। टप्पा और जुगनी, पंजाब, पंजाब के, ठीक है। ललिता पोवाड़ा ओवी, ललिता पोवाड़ा और ओवी ये कहाँ के हैं? ललिता याद है, गोरीचा ललिता एक भाभी थी, भाभी के लिए बड़ा पाव लेके आया था, जब भाभी ने मंगाया था हार, महारा हार आ जाना चाहिए, महाराष्ट्र। मांडोक कहाँ के साथी फोक सॉन्ग से? मांडोक, मांडोक मंडे को भी कहाँ रहेंगे, गोवा। बिरहा और कजरी ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं। बिरहा और कजरी लोकगीत कहाँ के हैं? वो साथी आपका उत्तर प्रदेश के हैं। बोरगीत कहाँ का है साथी आपका? बोरगीत, आज शाम तो यार बोर हो गए, आज शाम का है भैया। और मुझे बताना किस क्लासिकल डांस में मैंने आपको बताया था कि बोरगीत का प्रयोग होता है? हेलिम लेव, हेलिम लेव, हेलिम लेव होता है साथी आपका नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। खोंगजम मणिपुर का है, खोंगजम कहाँ का है? वो साथी आपका मणिपुर का है, मणिपुर। ठीक है। एक बच्चा कह रहा कि सर एलियन की पावर थी मिथुन के पास में। अविनाश चंद्र, ओवी एक विशिष्ट लोकगीत, लो यही आ गया ओवी। ओवी का संबंध किससे है साथी? हमने अभी जाना आपका भैया महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? धमार, बिरहा और कजरी कहाँ के हैं? टप्पा, टप्पा कहाँ का बताया? अगर तुझमें पंजा मार दिया तो तू टप्पा खा जाएगा, ऐसे टप्पा जैसे गेंद खाती है, ठीक है, पंजाब का है भैया ये तो। यूपी का बिरहा और कजरी होंगे, कजरी, ठीक है, बिरहा और कजरी होंगे। जैसे मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं टोकरी और गोलपरिया कहाँ के हैं? टोकरी गोलपरिया जिक्र भी है यहीं का। टोकरी गोलपरिया म्यूजिक या संगीत फोक सॉन्ग पूछे आपसे, या जिक्र, ये कहाँ के हैं? ये असम के हैं भैया, असम के। कहाँ के हैं? असम के, ठीक है। एक पूछा था मदिगा दप्पू,
मदिगा दप्पू कहाँ के फोक सॉन्ग्स हैं? मदिगा दप्पू वो आंध्रा के हैं, आंध्र प्रदेश। जैसे जूरी और लामान पूछे जाते हैं, जूरी और लामान फोक सॉन्ग्स कहाँ के हैं? आप बोलेंगे वो भैया जी हिमाचल के हैं, हिमाचल, हिमाचल के हैं। वारली लोक चित्रों का संबंध किस राज्य से है? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं करण भाई, इग्नोर करेंगे। वारली लोक चित्रों का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। वार, वार में हो जाती है हार, महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे? वार में हो जाती है हार। महाराष्ट्र का ही साथी आपका रंगोली, और वार में क्या होता है? रंगों की या गोली चलती है वार में, वार में गोली चलती है और फिर क्या हो जाती है? हार हो जाती है, हार। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं या नहीं? जी भैया। तो बाघ कला पूछी जाती है। गोंड ट्राइब कहाँ पर रहती है भैया? मध्य प्रदेश में रहती है। तो ये जो आर्ट हैं ये दोनों कहाँ की हैं? एमपी की आर्ट हैं, बाघ। हिमाचल प्रदेश की आर्ट की बात करें, अरोफ है। अरोफ आर्ट कहाँ की है? हिमाचल, रूफ पे बैठी रहती हैं, बड़ी शरारती हैं, गुलेर से सबको निशाना बनाती हैं, और फिर पूछती हैं गुलेर का पत्थर कांगड़ा। एक का ये जो आर्ट हैं तीनों के तीनों, ये कहाँ के हैं? ये हिमाचल के हैं, हिमाचल के आर्ट हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें साथी आपका, छत्तीसगढ़ के, तो इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक, नाटक करती है कौन? रंगवाली। रंगवाली कसूती, जो कसूती होती है जिसका सुंदर रंग होता, वो नाटक है उसके ज्यादा। कर्नाटक। गुजरात, गुजारने रात कौन आए थे बताना जरा भैया? रात गुजारने आए थे थोड़े अतिथि, थोड़े से क्या आ गए? अतिथि आ गए, रिश्तेदार आ गए। और किन के साथ आ गए थे? साथिया। तो साथिया आर्ट, अथिया आर्ट और पिथोरा आर्ट कहाँ से हैं? वो गुजरात से हैं। वेस्ट बंगाल, बंगाल को हम बोलते थे बंगले। बंगले देश में कितने अल्प हैं? अल्प थोड़े हैं ना, अल्पना। जी हाँ, बंगले तो थोड़े हैं, घर बहुत सारे हैं। केरला की क्या होगी? केरल में डबल टे मैंने आपको बताया था, याद हो, कलमा जट्टू। याद है डबल टे किसकी पहचान बताई? केरल की, वहाँ के शब्द में ज़्यादा प्रयोग होता है। और एक आता कली वर्ड, जो कथकली डांस के टाइम पे मैंने आपको बताया। कथकली कहाँ का डांस था? आप कहेंगे भैया केरल का। तो कथकली और मोहिनी अट्टम, तो डबल टे और कली जहाँ भी आ जाए वो केरल है। हिमाचल हिमाचल तो हो गया। पंजाब की बताएं साथी, कौन सा आर्ट है? पंजाब की आर्ट, पंजाब की आप कहेंगे पंजाब भैया फुलकारी बोलते हैं, फुलकारी। ठीक है, पंजाब की फुलकारी है। जैसे एक आर्ट आपका यूपी की कौन सी है? चिकनकारी है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है ये चिकनकारी आर्ट, यानी कपड़ों पर की जाती है। कपड़ों पर, दीवारों पर, घर पर, कहीं भी कर लेते हैं। हरियाणा की आर्ट बताइए। हरियाणा मतलब हरियाली है वहाँ पर भैया, फ्रेश को, वहाँ पे आदमी कैसा रहता है? फ्रेश रहता है। तेलंगाना की आर्ट कौन सी है भैया? तेलंगाना की आर्ट है मेरे दोस्त कौन सी? चेरियल और निर्मल, चेरियल और निर्मल, निर्मल। तमिलनाडु की आर्ट कौन सी है? तमिलनाडु में कौन सी आर्ट फेमस है? तमिलनाडु में आर्ट फेमस है आपका कि तुम मिलना। उसने ये बात किस पर बोली थी? कॉल पर। कोल्लम। उसको सुनाई नहीं दी, उसने बोला तन जोर से बोलो, तन जोर से, थोड़ा जोर से। तो कोल्लम और तंजोर आर्ट कहाँ की हैं? ये तमिलनाडु की हैं। ठीक है, ममता बहन थैंक यू। फुलकारी अपने पंजाब की, बहुत बढ़िया। का मतलब आप पंजाब से हैं जानवी। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ढोकरा, गोंड कला, पिथौरा कला। तो याद रखेंगे गोंड कला। गोंड कला का संबंध कहाँ से है जरा बताइए भैया? मध्य प्रदेश की है, एमपी की है। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी, जिसको साथी हम क्या मिथिला भी कहते हैं कई बार, मिथिला, ये कहाँ की आर्ट है? ये कहाँ की आर्ट है? तो आप कहेंगे भैया ये बिहार की आर्ट है। कहाँ की? बिहार की आर्ट है। ओके। पुलिक कली, अब आप कली से आप बता दो मुझे जो आपको सिखाया भैया। फड़ और आपका लघु और मेहंदी, ये सब आपका राजस्थान की है। जी किरण, एकदम ठीक लिखा है आपने, वेरी गुड। एपन उत्तराखंड की है। राकेश भाई आपने भी ठीक लिखा है।
रंगोली राजस्थान नहीं दोस्त, ठीक है, रंगोली महाराष्ट्र की होगी। पर बिहार का कोई आर्ट नहीं है क्या? अभी बताया ना, मैथिली बनी मथुरा, और अर्पण भी आपका कहाँ की है? बिहार की है। गोदना भी कहाँ की है? वो भी बिहार की है कैसे नहीं बिहार की? बिल्कुल है। चिकनकारी में क्या बनाया जाता है बच्चों? चिकनकारी में चिकन नहीं बनाया जाता, चिकनकारी में आपका कपड़े पर डिजाइन देखे ना आपने, तो वो क्षेत्र की विशेषता होती है, क्षेत्र की विशेषता, ठीक है। तो कल ही कहाँ बोलेंगे भैया, ये आपका केरल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी नहीं जी। नेक्स्ट, मुया अवंडू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? जो ट्रेडिशनल फूड होते हैं, गुजरात का ट्रेडिशनल फूड क्या है भैया? वो ढोकला है, ढोकला, बेसन का जो बनता है मिर्ची के साथ खाने के लिए। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ का जो है साथी वो चीला है, ट्रेडिशनल फूड। और त्रिपुरा का मुया अवंडू किसका है? वो त्रिपुरा का है। क्या बोलेंगे जी? त्रिपुरा का है। जैसे बोले कोसा मंगसो कहाँ का है? कोसा मंगसो, कोसा मंगसो है आपका वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल। ऐसे डब्लू भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? नहीं जी, होनी नहीं चाहिए। रोगन जोश कहाँ का ट्रेडिशनल फूड है? रोगन जोश, रोगन जोश जम्मू और कश्मीर का। लिट्टी चोखा कहाँ का है साथी? लिट्टी चोखा कहाँ का है? तो लिट्टी चोखा आप कहेंगे भैया ये बिहार का है। क्या बोलेंगे? ये बिहार का है। काफुली कहाँ का है? काफुली व्यंजन, काफुली भैया आपका उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का है। श्रीखंड दही का संबंध किससे है? श्रीखंड दही, तो श्रीखंड दही है आपका ट्रेडिशनल फूड कहाँ का? महाराष्ट्र का। MH4 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है। अप्पम कहाँ का ट्रेडिशनल फूड है? ये केरल का है, केरल का है, ठीक है। अगर बात करें धुसका कहाँ का ट्रेडिशनल फूड है? धुसका, धुसका भैया आपका झारखंड का है, झारखंड का ट्रेडिशनल फूड है, ठीक है, झारखंड का ट्रेडिशनल फूड है। भैया तमिलनाडु इडली डोसा, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? घराने का मतलब जहां से संगीत को शुरू किया गया, जहां से संगीत को शुरू किया गया। तो क्या बोलेंगे? हिंदुस्तानी संगीत घराना आगरा घराना है क्या, जहां से शुरू किया गया? नहीं जी, सबसे पुराना घराना जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश का घराना है, ठीक है। जिसके फाउंडर कौन थे बताएं जरा, पढ़ाया गया आपको। संस्थापक हैं भैया इसके नथन पीर बख्श, नथन पीर बख्श, हद्दू खान, हद्दू खान, हस्सू खान और नत्थू खान, इन्हीं को बोलते हैं। आगे, किराना घराना का नाम निम्नलिखित में से किस शहर से लिया गया है? किराना बताएंगे किस शहर से जुड़ा हुआ है किराना? तो आप कहेंगे किराना भैया लखनऊ उत्तर प्रदेश से। नहीं जी, शामली जिला उत्तर प्रदेश, यहाँ पर किराना जो जगह पड़ती है उससे किराना लाया गया है। तो किराना को क्या बोलते थे हम भैया? किराया बढ़ गया बहुत, किराया बढ़ गया, तो इसके फाउंडर्स के नाम याद रख, फाउंडर बहुत पूछे जाते हैं। किराना घराने के संस्थापक कौन हैं? तो क्या बोलेंगे? अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान। दूसरे आपके अब्दुल वाहिद खान, वाहिद खान। कहेंगे भाई किराया बढ़ा दिया करीम ने, वाह हद है भाई, हद है। इसके तो आपके किराना के साथी यानी किराना घराने के जो कलाकार हैं वो भी पूछे जाते हैं। हीरा बाई बाडोदकर, हीरा भाई बाडोदकर का संबंध किस घराने से है? बाडोदकर। या पंडित भीमसेन जोशी, बड़ा नाम है, 2008 भारत रत्न भीमसेन जोशी। या मैं साथी आपसे बात करूं इसी में कलाकारों में, एक नाम आता गंगूबाई हंगल, ना जाने कितनी बार SSC ने पूछा है। गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है?
इसी में नाम आता है आपका माणिक वर्मा का, इसी में नाम आता है दोस्त आपका प्रभा अत्रे का। तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? संस्थापक तो हो गए आपका कौन, करीम खान और वाहिद खान, बाकी सब कौन है? इससे जुड़े हुए कलाकार हैं, कलाकार हैं। ठीक है। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनेल खान, जर्नल ने फतेह कर ली, जर्नल ने जर्नल ने फतेह कर ली, और फतेह करते ही फिर पार्टी करी उन्होंने आपस में, पटियाला पार्टी, पटियाला घराना। ठीक है। और पटियाला जो घराना है दरअसल में दिल्ली घराने की ही शाखा है, दिल्ली घराने। और इसके फाउंडर कौन है? पटियाला कब लिए? जब फतेह कर ली, फतेह अली, फतेह अली इसके फाउंडर हैं, फाउंडर। देखे होंगे ना तुमने घर में चाचा ताऊ, जैसे ही कुछ खुशी का माहौल हुआ और वो क्या करते हैं, बड़े गुलाम अली खान, वो तो भैया बड़े गुलाम अली खान, वो तो फिर पटियाला बना देते हैं, बड़े गुलाम अली खान। एक इसमें नाम आता बेगम अख्तर का, इससे भी मुझे एक बात याद आती है, बेगम अख्तर। हमारे घर में इस बात को लेकर के बड़े डायलॉग थे। निर्मला देवी, निर्मला देवी, हमारी पापा की साइड के जितने भी लोग हैं, पापा की साइड से इन द सेंस जैसे हमारे पापा हुए या हमारे चाचा हुए, ठीक है, या हमारे बाबा थे, या पापा की साइड से हुए जैसे मतलब फूफा जी हमारे हुए दोनों, तो उनमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इन 5-7 लोगों में जो मतलब एक में तो है, एक मतलब वो होता ना कुछ वो स्वागत जैसी कुछ चीज। अब तुम्हें ऐसा बताऊंगा, तुम उन्हें पकड़ के पूछोगे, कोई ना कोई बच्चा रिलेटिव भी क्लास देखते हैं वो बताएगा तुम्हारा, तो ऐसा नाम नहीं लूंगा, एक आदमी तो स्वागत तो खाता है, तो बाकी सब नहीं। लेकिन हमारे जो मम्मी की साइड के जितने हमारे मामा की साइड के हैं, तुम ये समझ लो तो हमारे घर में ऐसा रहता था कि भैया ये जो है ना ये सारे रिश्तेदार वो वाले हैं, उधर साइड वाले, मम्मी की साइड वाले, अपनी तरफ वाले बेचारे सारे, उनको कोई बेचारा कोई जैसे बहनियत गांव में कहावत रहती है कि बेचारा इसने तो कभी गुटखा है बीड़ी भी नहीं खाई, मतलब गुटखा नहीं खाया, बीड़ी बीड़ी नहीं पी ऐसे। ठीक है। हाँ हटवा देंगे यूट्यूब से, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, रामेश वर्मा, प्रॉमिस टू यू। घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी हैं। यार बच्चे बड़े चालू हैं, क्यों लीक करते हो तुम यार? पहले ही तुमने हमारे सारे कोर्सेज लीक करके यूट्यूब पर डाल रखे हैं, फिर बीच में बंद हो जाते हैं, फिर बच्चा डिस्टर्ब होता है, कहेगा जी 25% तो पढ़ाई कर ली, अब क्या करूं। चलो भैया। फैयाज खान, लताफत खान, फैयाज खान को हम बोलते हैं आपका साजन पिया, इनका नाम है। ऐसे भी एसएससी क्वेश्चन पूछा था एक बार कि साजन पिया। लताफत हुसैन को बोलते प्रेम पिया, प्रेम पिया। और हुसैन खान को बोलते हैं प्राण पिया, प्राण पिया। ये किस घराने से जुड़े हुए हैं? फयाज खान। तो आपका आंसर आएगा किससे भैया? आगरा घराने से। आग में कोई आदमी जल के क्या हो गया? सूझ गया। तो इसके संस्थापक हैं, इसके संस्थापक हैं आपके दोस्त, क्या बोलोगे? संस्थापक कौन है इसके? हाजी सुजान खान है, हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक चीज देखना, हाजी सुजान खान जो हम यहाँ पे लिखा मैंने, वो तो प्रेम पिया प्राण पिया, फयाज खान एक नाम अलग पूछ लिया इसने, अभी ध्यान दिया। जो इसमें साथी आपका साजन पिया है ना, सॉरी अलग को लिखते हैं, जो इसमें साजन पिया है, साजन पिया, वो तो चर्चित हैं आपका कौन? खादिम हुसैन खान। तो हुसैन खान है वो तीनों, खादिम हुसैन खान। ठीक है। साजन पिया, प्रेम पिया, प्राण पिया। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रतिपादक किराना घराने से संबंधित है? बोलेंगे भाई फटाफट से।
नहीं, मेरा कोई चैनल नहीं है भाई यूट्यूब पे, ओनली एक ही चैनल है, रोजगार विद अंकित। सब फर्जी है, अगर किसी ने कुछ नाम वाम कुछ भी रख रखा है तो। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रतिपादक किराना घराने से संबंधित है? तो किराना घराने से कौन सा है दोस्त आपका? शिव कुमार शर्मा है क्या? तो किराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी, ये भी बताए। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आप बनारस घराने के संस्थापक, बनारस घराने के संस्थापक कौन है? तो क्या बोलोगे? बनारस घराने के संस्थापक हैं भैया राम सहाय, राम सहाय। कथक के तीनों घराने मैंने आपको बताए थे, एक बार मुझे बताएं। जी भैया याद है। जयपुर अतरौली घराना, जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है? तो वो है अल्लादिया खान। और इससे एक आपका कलाकार जुड़ी हुई है जिनका नाम क्या है? किशोरी अमोनकर, किशोरी अमोनकर। ये बड़ी पूछी जाती है एसएससी के द्वारा। किशोरी अमोनकर का संबंध, किशोरी अमोनकर का संबंध किस किस आपका साथी घराने से है? किशोरी अमोनकर का। आगे आएंगे सर। स्टेट एसएससी यूपी के कम क्वेश्चन, हाँ यूपी क्यों नहीं पूछता वो बहुत चर्चित चीजों को पूछता है, यूपी के नहीं पूछता है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है? चन्ना मेरेया। नीति मोहन, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल। तो क्या बोलेंगे भैया? अरिजीत सिंह ने गाया है, अरिजीत सिंह ने। तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी मिट्टी, क्या बोलेंगे भैया? कौन सी मूवी में था ये गाना, बताना। ये गाया है बी प्राक ने, गंजा बी प्राक। तेरी मिट्टी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश की धरती, ये देश है, सॉरी, ये देश है वीर जवानों का। ये किसने गाया था? मोहम्मद रफ़ी, बहुत चर्चित गाना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, देश की धरती, क्या कहना। मेरे देश की धरती सोना उगले, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले। ये किसने गाया है गाना? तो आप कहेंगे भैया महेंद्र कपूर ने गाया है, महेंद्र कपूर ने। ठीक है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बोलेंगे जी? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक गाना बताओ। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे। देशभक्ति गाने हैं। दिल दिया है जान भी देंगे। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। तो क्या बोलेंगे? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, भैया मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी। दिल दिया है जान भी देंगे, मोहम्मद अजीज, मोहम्मद अजीज। और है प्रीत जहां की, ये भी महेंद्र कपूर। क्या बोलेंगे? महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर। एक बताइए मुझे, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। 1962 जब हमने चाइना वॉर लड़ा, उसकी याद में हमारे जो लोग शहीद हुए, ए मेरे वतन के लोगों। क्या बोलेंगे भैया किसने गाया था? लता मंगेशकर जी ने, लता मंगेशकर जी ने। और लिखा किसने था इसको, ए मेरे वतन के लोगों को? क्या बोलेंगे? इसको लिखा था कवि प्रदीप ने, लिखा था कवि प्रदीप ने, कवि प्रदीप ने। ठीक है। किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? चिट्ठी ना कोई संदेश, बहुत अच्छा लिखा अंकित जगजीत सिंह जी का।
चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, तेरी मिट्टी में मिल जावा। बिल्कुल ठीक है। मेरे वतन के लोगों, अभी बताया आपको, मतलब क्या बोलेंगे, लता मंगेशकर जी ने गाया है, लता मंगेशकर जी ने। निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की। ठीक है, इंग्लिश की क्लास अभी बस 170 कर लेंगे, फिर चलते हैं। करनाली कहाँ की है? नेपाल की सबसे लंबी नदी। 170 कर लीजिए बस। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी बता दो। पाकिस्तान की भैया सिंधु है। क्या है? सिंधु। बांग्लादेश की बताएं, बांग्लादेश की कौन सी है? मेघना, मेघना। अफगानिस्तान की, कल की क्लास का मैनेज कर लेना टाइम, कल की क्लास थोड़ी फिर बड़ी होगी, है ना, उसको लगभग आधे घंटे फालतू लेंगे, ठीक है ना, याद रखना कल की क्लास के लिए। चाइना, यांगसी, मतलब इसको बाद में कर लेना, जो इसको आधा घंटा बचा हुआ पार्ट रहे ना, इंग्लिश की कर लेना आप क्लास जाके, फिर इसको बाद में कर लेना आधे घंटे की। जिनकी वो क्लास नहीं है वो कर लेना। मानस। श्रीलंका की बताइए सबसे लंबी नदी। महावेली। भारत के पड़ोसी देशों में पूछी जाती नदी और चोटी। महावेली गंगा कहाँ की है साथी आपका? वो श्रीलंका की है। कहाँ की है? श्रीलंका की। म्यांमार की इरावती। भारत के पड़ोसी देश है ना, इनकी लंबी नदी और ऊंची पर्वत चोटी पूछी जाती है। ऊंची पर्वत चोटी, है ना। आगे आगे। पिद्रुत लगला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कहाँ की है पिद्रुत लगला? तो आप कहेंगे वो श्रीलंका की है। क्या बोलेंगे? श्रीलंका की है। म्यांमार की है आपका खाकोबी, खाकोबी। भूटान की है आपका गंगखर पुनसुम, गंगखर पुनसुम, गंगखर पुनसुम। नेपाल की है आपका माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई जानते ही होंगे आप। अच्छा, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई बताइए। जैसे मैं पूछता था आजकल, एसएससी पूछता दूसरा ऊंचा झरना, पूछेगा आपसे तीसरा ऊंचा झरना कौन सा, पहले को बहुत कम पूछता है आप। माउंट एवरेस्ट। मुझे बताओ दोस्त आपका, चाइना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चाइना की है चुमू लांगमा, चुमू लांगमा। अगर मैं बात करूं आपसे, अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो नौशाक है, नौशाक, नौशाक। और गंगखर पुनसुम एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसपे कोई चढ़ नहीं पाया है अब तक। ढलान है उसमें, तीव्र ढलान, इसीलिए नहीं चढ़ पाया। बांग्लादेश की बताओ, बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप बोलेंगे भैया केकरा डोंग है, केकरा डोंग है, केकरा डोंग। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी आप बोलेंगे तिरचमीर। अब केटू मत कहने लगना, अब तिरचमीर ऑप्शन में ना दे और एग्जामिनर ही मूर्ख हो और केटू को दे दे पाकिस्तान के लिए, तो केटू लिखेंगे फिर। गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। तो केटू जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो भारत में है। अगर वो कहता है पाकिस्तान में है एग्जामिनर केटू को, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि पीओ के पाकिस्तान का है, क्योंकि गलत है, क्योंकि वो तो विवादित क्षेत्र है, दुनिया जानती है वो भारत का है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, है ना। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, और आगे बस बढ़ते रहिए मेरे साथ में, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए अच्छे से। जो साथी मेरे साथ नए जुड़े हों, वो प्रैक्टिस सेट या कुछ भी नहीं किया है तो एटलीस्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मेहनत करते रहे, रिजल्ट जरूर मिलता है, आप मेहनत करेंगे तो, है ना। बाकी टेक केयर, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।